हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो कि है मेडिको लीगल केसेस एमएलसी। और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगी एमएलसी के बारे में कि एमएलसी क्या है, कब और क्यों होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, जो डॉक्टर्स हैं और जो पेशेंट्स हैं उनका क्या राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और भी ऐसे ही काफ़ी सारे जो सब टॉपिक्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो बेसिकली है, ये जो लेमन पर्सन्स होते हैं उसके अलावा जो भी डॉक्टर्स हैं और मेडिकल प्रोफेशंस में जितने भी लोग हैं उनके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है इस टॉपिक को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर उस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़ मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि एमएलसी केसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो एमएलसी एक ऐसे केस होते हैं जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो लॉ है वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि हमारा ट्रीटमेंट हुआ, हम ठीक हुए, हम घर चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि मेडिको लीगल केसेस में क्या होता है कि आपके ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, बट उसमें पुलिस या लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट, कोई भी पर्सन इंजर्ड हो रोड साइड एक्सीडेंट में, या पॉइजनिंग के केसेस। अब इसको भी मैं आगे इलाबोरेट करूँगी। पॉइजनिंग केसेस, या किसी पर्सन पे किसी तरीके का, जैसे आप कह लीजिए हमला हुआ है, वो पर्सन भी इन्वॉल्व हो जाएगा मेडिको लीगल केसेस में। या फिर किसी भी सस्पिशियस सॉर्ट ऑफ डेथ हो, तो ये सारे केसेस आपके एमएलसी में आ जाते हैं। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट का ट्रीटमेंट तो करते ही करते हैं, बट उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल के रखना पड़ता है एज एन एविडेंस, ताकि जो भी पुलिस है वो उनको बता सके, उनको एविडेंस दे सके। अब हम बहुत ही सिंपल टाइप्स बताएंगे एमएलसी के। ठीक है, तो एमएलसी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था इंजरी केसेस। इंजरी केसेस, अब इंजरी केसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, असॉल्ट केसेस। ये आप नोट डाउन करते जाइए, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है जब भी एनएबीएच की इंस्पेक्शन होती है, तो स्पेशली इमरजेंसी स्टाफ के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है वो है इंजरी केस, जिसमें आता है रोड साइड एक्सीडेंट्स या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और असॉल्ट केसेस। सेकंड होते हैं आपके पॉइजनिंग केसेस। ठीक है, अब पॉइजनिंग में क्या हो सकता है, जैसे कि होमिसाइड, सुसाइड अटेम्प्ट्स, या फिर किसी भी ड्रग का ओवरडोज, या होमिसाइड पॉइजनिंग। तो ये आपके आ जाएंगे पॉइजनिंग केसेस में। सुसाइड भी एक उसमें ही पार्ट आ जाता है। ठीक है, और कोई भी जैसे पॉइजन ले लिया हो, या फिर ओवरडोज हो गई हो ड्रग्स की, या फिर गलती से ही चाहे जानबूझकर जो है वो पॉइजन दिया गया हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें पॉइजनिंग केसेस में आती हैं। इसके बाद आता है सेक्सुअली ऑफेंस केसेस, जिसमें रेप या फिर असॉल्ट्स के केसेस हो। ठीक है, इसके अलावा बर्न्स केसेस आते हैं। कोई भी जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से बर्न्स हो जाएं, या फिर कोई भी या खुद से कोई सुसाइड करने की कोशिश करे इस तरीके से, तो फिर वो केसेस जो हैं आपके बर्न्स में आ जाते हैं। तो इसीलिए वो केसेस आपके एमएलसी बन जाते हैं। इसके अलावा आते हैं सस्पिशियस डेथ्स, जिसमें आपका डाउरी का केस आ सकता है, या फिर कस्टडियल डेथ, कस्टडी में रह के अगर किसी की डेथ हो जाए तो वो। अब हम बात करते हैं कि ऐसे केसेस में जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या रोल होता है। तो डॉक्टर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब मैं इस पार्ट में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो भी पेशेंट है उसका एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा, फिज़िकली एग्ज़ामिन किया जाएगा, और अगर उनको इमीडिएटली जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसमें और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन।
अब डॉक्यूमेंटेशन इनकी बिल्कुल क्लैरिटी में करनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी करनी है। इसमें कोई भी ओवर राइटिंग या फिर इसमें कोई भी गलती मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही क्लियर और लेजिबल हो। और मेडिको लीगल जो रजिस्टर है उसमें इसको ज़रूर लिखें। इमीडिएटली इसके बाद आपने जो इन्फॉर्म करना है पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस को, अगर केस MLC है तो। इसके बाद आता है एविडेंस को संभाल के रखना, जैसे कि पर्सन के कपड़े हो गए, ठीक है, या फिर आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कुछ हो जाते हैं तो वो ब्लड के सैम्पल्स, या फिर कोई भी चीज़ आपको मिलती है एज अ एविडेंस, आप उसको संभाल के रख सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी पेशेंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, एक तो वो रिस्क फ्री हो, दूसरा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी में उसके डॉक्यूमेंट्स को रखना है और वहीं पे ही शेयर करनी है जहाँ पे लॉ इन्वॉल्व हो जाए। इसके अलावा कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको जो भी रिपोर्ट आपने बनाई है उसको सामने पेश करना पड़ सकता है, तो आप उसको ज़रूर से समझाएं। अब मेन बात आ जाती है कि MLC जो है इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है, जबकि सारा ट्रीटमेंट तो हो जाता है, बट MLC इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो मेन इम्पॉर्टेंस वो ये है कि अगर इसमें कोई भी कल्प्रिट है तो उसको सज़ा दिलाने में हेल्प मिलती है, सबसे पहली चीज़। दूसरा कि जो भी विक्टिम है उसको न्याय मिलने में हेल्प मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया आजकल मेडिकल प्रोफेशन में कि MLC केस जो है वो इमीडिएटली बताने होते हैं। इससे क्या है, ट्रस्ट बना रहता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि अगर कोई भी रोड साइड एक्सीडेंट हो गया हो तो इसमें कोई भी विटनेस नहीं है, तो MLC रिपोर्ट जो है वो आपका सबसे बड़ा एविडेंस बनती है। कोई भी डाउरी केसेस हैं, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो MLC रिपोर्ट है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब हम बात करते हैं कि MLC डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन होगी। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में आप उसका नाम, उसके एज, उसका एड्रेस या कोई भी ID प्रूफ ले सकते हैं। उसके बाद होती है केस रिपोर्टिंग, जिसमें रिपोर्टिंग का टाइम और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इंजरी की डिटेल्स होती हैं कि किस तरीके की इंजरी है, ठीक है। सारी इंजरी की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी MLC रिपोर्ट में इंक्लूड की जाती हैं। उस इंसिडेंट की डिटेल्स होती हैं सारी, और फाइंडिंग्स होती हैं और मेडिकल एग्जामिनेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कोई भी BP है या इंजरी की किस तरीके की सिचुएशन थी, ठीक है, क्या रीजंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की डिटेल्स होती हैं सारी, और एविडेंस प्रिजर्वेशन होती है कि जो भी एविडेंस है वो आपने संभाल के रखना है अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी, और जो इंटीमेशन होती है पुलिस को। इसमें कंसेंट्स भी लिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स भी ली जाती हैं। और अगर आप चाहते हैं ये डॉक्यूमेंटेशन में आपको डिटेल में बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो आज की वीडियो जो है गाइस मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करें सूटेबल ऑडियंस के साथ। और थैंक यू सो मच गाइस, आप मेरी मेंबरशिप ले रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे काफ़ी मोटिवेटेड फील होता है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।